होगा उनका? 45 एज में। शादी अभी तक नहीं किया, 6 महीना पहले शादी किया। 45 एज का और शादी अभी तक नहीं किया, बट अभी 6 महीना पहले। तो इस बच्ची का कितना एज होगा? 13 साल नाबालिग है, समझ लीजिए। उसके बाद मैं उसे बोली, ऐसा नहीं है, मैं उसकी छिनारबंदी पहले से जानती हूँ। मेरे साथ भी छेड़छाड़ी करने की कोशिश किया, बहुत बार करने की कोशिश किया। कि उसके मेहंदी के फंक्शन की बात बता रही हूँ, मेरे साथ मेहंदी लगा, चलो मेहंदी लगा लो। मैं बोली नहीं लगा, मुझे गलत तरीके से। मैं उसके पास जाना छोड़ दी, अपने पेरेंट्स को बताई। पापा चार्ज करा के आ रही थी नेट भरा की दुकान से वहाँ पे बोला गया है कि तुम छत पे आओ ना, छत पे आओ। वो बोली मैं नहीं आऊँगी क्योंकि मम्मी मेरी बहुत डांटती है। तो वो बोली कि आइए ना। वो अंकल बोलती है तो अंकल की समझ के वो चली जाइए, उसे लगा कुछ देंगे। वो मुझे लेकिन आई बोलने के लिए, दीदी चाँद बहुत सुंदर निकला, चलो ना चाँद देखने। तो मैं बोली मैं चाँद देखने नहीं जाऊँगी, जाओ। वो चली गई। उसके बाद मेरा भाई बोला दीदी मेडिकल वाले अंकल, मेडिकल का दुकान है उसका, वाला मेडिकल है, तो मेडिकल वाले के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। ये मेरा भाई आके बोला मुझे कि दीदी क्या कहता है, लाडू दीदी को ना, मतलब उसका घर का नाम लाडू है, तुम उससे ना मेडिकल वाले अंकल बोले तुम छत पे आओ ना, छत पे आओ, तुमसे काम है। वो छत पे गई। छत पे जाने के बाद मेरा मुझे भी लगा कि जाना चाहिए, मेरा दिल नहीं माना। मैं गई छत पे। मैं छत पे जैसे ही गई, मैं उसे देखी, उसका मुंह दावा हुआ था। उसको ज़बरदस्ती बांध के, उसके बाद मुझे बांधा तो नहीं था लेकिन ज़बरदस्ती रोक के रखा था, और उसका नीचे का आर्म खोल डाला था और अपना मतलब वो करने का कोशिश कर रहा था। तो ये नहीं देख कैसे वो पूरे किया, लेकिन मैं पूरे देखती हूँ अपनी आँख से। मैं देखते ही जोर से चिल्लाई हूँ, एकदम जोर से। वो उठ गया और मेरी बहन मेरे पीछे आके रोने लगी, बोली दीदी बहुत ज़बरदस्ती से कर रहा था, बहुत तकलीफ हो रहा। वो बहुत रोने लगी। मैं उसे अब बांध कर रखी। उस वक्त वो मेरा मुंह दबाने की कोशिश किया। मैं बोली मेरे खिलाफ एक शरीर अगर सट गया तो मैं हाथ धो के रखूँगी, इतना हराम कर देगा। वो चला गया। फिर मैं रोने लगी तो वो फिर आया। फिर आने के बाद मुझे बोला प्लीज़ किसी को मत बताइएगा। मैं बोली आप यहाँ से जाइए अभी के अभी। तो उसके बाद उससे नीचे ले गई, थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर पे वो करने का कोशिश किया था। मैं बीच का छत पे ले गई। मम्मी लेटी हुई थी, थकी हुई थी, तो मम्मी सोई हुई थी। तो मम्मी को आई बोल के, तो मम्मी को बताए, आराम से बताए। तो फिर उसके बाद पापा तुरंत, पापा मार्केट गए थे। पापा आए तो हम पापा से जाकर पूछे पापा हम उसके ऊपर केस करना चाहते। पापा बोले कि हाँ। पापा को पूरे घटना बताएं। उसके बाद पापा कहे मत बताओ, बदनामी होगा। मम्मी भी यही कही क्या बताओ कि बदनामी होगा। मैं कही मैं बदनामी से नहीं डरती। अगर आज आप लोग बदनामी से डरिएगा, कल दूसरे घर की बेटी के साथ होगा, तब क्या करिएगा, अन्याय होगा। आज आपको लगता है आपकी बेटी का शादी नहीं होगा, उसका शादी टूटेगा, ये गलत है। अगर आज आवाज़ उठाइएगा तो बहुत लोग के पास हिम्मत आएगा। पेरेंट्स को बहुत समझाने की कोशिश की, बट पेरेंट्स मुश्किल से थोड़ा मोड़ा माने। लेकिन फिर उसके बाद मैं अपने मामा को फ़ोन की, मामा से पूछी मामा मैं किसी को केस करना चाहती हूँ, आप मामा बोले क्या, मामा को बताई। मामा तुरंत 112 नंबर पे पुलिस को फ़ोन करो, जो होता है मुझे बताते रहो। 112 नंबर पर फ़ोन किए। लगभग मुझे लगता है मैं 8:30 बजे तक फ़ोन करती थी। 8:30 7 बजे का ये घटना है। मैं पेरेंट्स को समझाती हूँ, 8:30 बजे तक कॉल करती थी, चोरी छुपे कॉल की थी। कहाँ ये घटना है? ये घटना हमारे बरौनी में फुलवरिया 3 भक्तर स्थान वाला मेडिकल। ये कौन लोग थे इस घटना में शामिल? बस एक ही लोग, क्या नाम? सुधीर कुमार नाम है उसका। कितना उम्र होगा अंदाज? हाँ, अंदाज एज क्या होगा उनका? 45 एज में। शादी अभी तक नहीं किया, 6 महीना पहले शादी किया। 45 एज का और शादी अभी तक नहीं किया, बट अभी 6 महीना पहले। तो इस बच्ची का कितना एज होगा? 13 साल नाबालिग है, समझ लीजिए। उसके बाद मैं उसे बोली, ऐसा नहीं है, मैं उसकी छिनारबंदी पहले से जानती हूँ। मेरे साथ भी छेड़छाड़ी करने की कोशिश किया, बहुत बार करने की कोशिश किया। कि उसके मेहंदी के फंक्शन की बात बता रही हूँ, मेरे साथ मेहंदी लगा, चलो मेहंदी लगा लो। मैं बोली नहीं लगा, मुझे गलत तरीके से। मैं उसके पास जाना छोड़ दी, अपने पेरेंट्स को बताई। पापा गए कि उसके पास जाना छोड़ दो। मैं भी चुप हो गई, मुझे पढ़ना लिखना है क्या, इस समय झमेले में पढ़ूँ। सोची मम्मी पापा डर जाएंगे, फिर आने जाने का रात नहीं देंगे, तो मैं चुप हो गई। लेकिन आज यही चुप्पी की वजह से आज इतनी बड़ी घटना हो गई। फुलवरिया पुलिस स्टेशन को ये खबर मिली थी डायल 112 के माध्यम से। तुरंत डायल 112 की गाड़ी वहां पहुंची थी और पीड़ित बच्ची को मेडिकल के लिए ले जाया गया है, उसको मेडिकल कराया गया, वो ठीक है। उसके फर्द बयान पे पॉक्सो की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज हो गया है। इसमें जो अभियुक्त है वो लड़की का पड़ोसी ही है और जांच में ये बात पता चली है, जैसा कि लड़की ने बताया कि इसने उसको बुलाया था छत पे और बुलाने के बाद उसके साथ गलत काम किया। क्योंकि बच्ची नाबालिग है, बहुत ही गंभीर घटना है ये, तो पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हो गया है। और ये जो अभियुक्त है, चूंकि बगल का ही है, ये मेडिकल की दुकान भी चलाता था, इसी बहाने ये जब आती थी बच्ची वहां सामान लेने, तो उसको इस प्रकार से इसने जान पहचान करके इस टाइप की हरकत इसने की है।
तो इसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है एसटीपीओ टेंगड़ा के नेतृत्व में। इसके भाई को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जल्द इसकी गिरफ्तारी होगी और इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन पूरा करके जल्द चार्जशीट करेंगे। और ऐसे मामलों को हम लोग स्पीडी ट्रायल में ही रखते हैं और इस साल ऐसे मामलों में रिकॉर्ड संख्या में सजा हुई है पॉक्सो के मामलों में। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी इस व्यक्ति को भी हम लोग जो कठोर से कठोर सजा है पॉक्सो एक्ट के तहत वो दिलवा देंगे।